खोया खोया चांद। दोस्तों, आपने नववधू के आगमन पर यह संदेशों से परिपूर्ण पावन पारंपरिक विधि को होते अवश्य देखा होगा, जिसमें वधू अन्न से भरे कलश को अपने पांव के स्पर्श से अन्न को गिराते हुए घर में प्रवेश करती है। हो सकता है हम और आप इसे एक पारंपरिक रीति रिवाज समझ उस पर गौर ना फरमाते हों और उसके संदेशों को ना पढ़ पाते हों, मगर हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति में जो भी रीति रिवाज है, चाहे वो हमारे जीवन के जिस किसी अवसर पर किए जाते हों, उनमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण संदेश या वैज्ञानिक तथ्य अवश्य छुपे होते हैं। तो आज ऐसे ही छुपे संदेशों को अनावृत करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। सो हेलो माय फ्रेंड्स, मैं चंद्रा सिंह पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी आपने नववधू को अन्न से भरे कलश को गिराते हुए गृह प्रवेश करते हुए देखा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नववधू लक्ष्मी स्वरूप है और उसके आगमन से घर अब अन्न से परिपूर्ण रहने वाला है, अर्थात वह अन्नपूर्णा है। बात बिल्कुल सही है कि वे वधुएं ही होती हैं जो पूरे परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो ऐसी अन्नपूर्णा देवी स्वरूपा हुई ना। यह है हमारी सनातन संस्कृति की नारियों के प्रति पावन, पूज्य एवं निर्विवाद ग्राह्य नजरिया। जो इन भावनाओं को समझेगा, ग्रहण करेगा और सही सही आचरण करेगा, वही अपने जीवन में सदैव सुखी रहेगा। इसकी पूरी गारंटी है। दोस्तों, जीवन में सुख, शांति, संपन्नता प्राप्त करने के लक्ष्य से हमारी सनातन संस्कृति में कई संस्कार करने का प्रावधान किया गया है, मगर आज मुख्य रूप से 16 संस्कार विशेष महत्व रखते हैं और ये वो सूत्र हैं जिससे हम न केवल अपने जीवन को बल्कि संपूर्ण समाज को मंगलकारी, कल्याणकारी मार्ग पर ले जा सकते हैं। पहले हमें समझना चाहिए कि संस्कार क्या है। इसके विशेष अर्थों में ना जाते हुए सरल रूप में हम यह समझ सकते हैं कि मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। तो जो मुख्य 16 संस्कार है, कृपया उन्हें जान ले। वे हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार,
अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, संवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से मानव जीवन के अस्तित्व में आने से लेकर जीवन की समाप्ति तक के जीवन के विभिन्न पड़ाव के संस्कार बताए गए हैं। अब इन एक एक संस्कारों को यदि आप सूक्ष्मता से समझेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही वैज्ञानिक सोच के साथ कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित हो परंपराएं स्थापित की गई है, जिससे मानव जीवन सुख एवं शांति से परिपूर्ण हो। दोस्तों, आपने प्रारंभ में जो दृश्य देखा वह हमारे 16 संस्कार में से 15वां संस्कार विवाह संस्कार की एक महत्वपूर्ण रीत थी। विवाह वी एवं वाह दो पदों से बना एक शब्द है जिसका अर्थ है विशेष वहन करना, अर्थात जीवन में विशेष उत्तरदायित्व का वहन करना ही विवाह है। अब हम अपने अधिकारों की बात तो जरूर करते हैं, मगर हम में से कितने हैं जो अपने उत्तरदायित्व या कर्तव्य की बात करते हैं? मगर हमारी सनातन संस्कृति यह समझाती है कि कोई भी अपने उत्तरदायित्वों से भागकर जीवन में सुख एवं शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः विवाह जो शारीरिक नहीं आत्मीय संबंधों का उत्तरदायित्व है, उसे हर हाल में सफलतापूर्वक निभाना ही होगा। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारी सनातन संस्कृति में विवाह दो आत्माओं का मिलन है, दो शरीरों का नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति इस संबंध को 7 जन्मों का संबंध मानती है, अर्थात एक ऐसा संबंध जो अटूट है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए हमारी संस्कृति में विवाह विच्छेद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ अन्य संस्कृतियों की तरह डाइवोर्स या तलाक का समानार्थक शब्द है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अन्य संस्कृतियों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसीलिए कुछ शर्तों के साथ किया जाता है, जिसे तोड़ा भी जा सकता है। यहाँ मूल अंतर यह है कि सनातन संस्कृति में विवाह दो आत्माओं का मिलन है, जो मानव जीवन को आगे बढ़ाने या अपनी संतति को आगे ले जाने के एक पावन उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो हम सबका एक अनिवार्य उत्तरदायित्व है। जबकि अन्य संस्कृतियों के हिसाब से यह एक शारीरिक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति के लिए दो शरीरों को एक होना पड़ता है। सोच के इसी मूल अंतर की वजह से एक तरफ तलाक एवं डाइवोर्स से मानवीय जीवन बेजार है, तो दूसरी तरफ जीवन में एक अस्थायित्व निहित है।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी संस्कृति की खूबसूरती और महानता को समझ पा रहे होंगे। आशा करती हूँ कि ऐसे ही सकारात्मक संदेशों को समझ आप अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने में सदैव सफल होंगे। तो इसी कामना के साथ आज लेती हूँ विश्राम। जय हिंद।